इन्वेस्टमेंट रातों रात नहीं बनता है। लॉन्ग टर्म का माइंड सेट होना चाहिए, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का। आज के समय में कैसा हो गया, लोगों को थोड़े भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है और वो रिडम्पशन कर लेते या हाँ, विथड्रॉ कर लेते। तो ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं कि या तो वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो मिनिमम अमाउंट आज के समय में 50 लाख 1 करोड़ रुपए चाहिए, जो मिडिल क्लास के पास या तो आम लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता है, तो उसकी वजह से उनका वेल्थ क्रिएशन नहीं होता। जैसे हम लोग बात करें कि इन्वेस्टमेंट के लिए अभी जो बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, मुझे आज भी एक वस्तु का बहुत अफसोस है। और यहीं पर लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ कौन से फील्ड में। हाँ। वेलकम टू बीएम शो। आज हमारे साथ है फाइनेंशियल प्लानर मनीष पटेल। तो आज हम जानेंगे कि हमें वेल्थ कैसे बिल्ड करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्या क्या हम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं मनीष भाई से। तो वेलकम टू बीएम शो मनीष भाई। आप अपने बारे में बताइए कि कैसे आपने जर्नी स्टार्ट की और क्या आप करते हैं। थैंक यू महेश भाई। मेरा नाम मनीष पटेल है और लास्ट 15 साल से मैं फाइनेंशियल फील्ड के साथ जुड़ा हुआ हूँ और लोगों को वेल्थ क्रिएशन करने में गाइडेंस कर रहा हूँ। तो मनीष भाई, जैसे कि आपने बताया कि फाइनेंशियल प्लानिंग का काम करते हो, आज की टाइम पे हर इंसान को फाइनेंशियल प्लानर की जरूरत है। महेश भाई, फाइनेंशियल प्लानर की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि सभी लोगों को अनुभव नहीं रहता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कौन सी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे कि बात करें आज के समय में तो एफडी है, गोल्ड है, बॉन्ड है, सिल्वर है, इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक मार्केट है, ये सभी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये आइडिया नहीं है कि कितना पैसा कहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो उसके लिए आपको एक सर्टिफाइड, एक अनुभवी फाइनेंशियल प्लानर की ज़रूरत पड़ती है। और यहीं पर लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ कौन से फील्ड में कितना इन्वेस्ट करें। हाँ, तो इसलिए वो मतलब आपने जो बताया कि फाइनेंशियल प्लानर इसके लिए होना जरूरी ज़रूरी है क्योंकि फाइनेंशियल प्लानर को उसकी फील्ड का फुल नॉलेज है है। ओके। और वो उसके नॉलेज, उसके अनुभव से आपका जो वेल्थ है, वो कैसे क्रिएशन हो, कितना अमाउंट कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो आपको बेस्ट गाइडेंस दे सकता है। ओके, तो जैसे कि हम इंडिया में देखते हैं, एक मिडिल क्लास मैन है, तो वो मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट करे तो क्या उसकी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। जैसे कि कहावत है एक कि बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। वैसे यदि कोई व्यक्ति ₹5000 महीने की एसआईपी आज स्टार्ट करता है, तो उसका 20 साल बाद 50 लाख से ज़्यादा का उसका वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। तो आप छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। उससे भी आप बड़ा एक अमाउंट या बड़ी एक वेल्थ बना सकते हैं। ये मैंने मिनिमम की बात की। हाँ, एसआईपी आपको नहीं करना है और लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम आप ₹5000 से वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो आपको आगे जाके अच्छा वेल्थ क्रिएशन कर सकता है। ओके। और ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं कि या तो वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, जबकि उनको ये पता ही नहीं है कि अगर मैंने म्यूचुअल फंड या एसआईपी में अगर इन्वेस्ट किया तो शायद उसकी वेल्थ वहाँ पे कुछ ज़्यादा होती। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, रियल एस्टेट की मैं बात करूँ तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो मिनिमम अमाउंट आज के समय में जैसी सिटी हो, जैसा एरिया हो तो 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए चाहिए, जो मिडिल क्लास के पास या तो आम लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता है, हाँ, वो तो पॉसिबल वो नहीं फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर सकता है। है। ओके। हाँ, और उसके सामने अदर जो विकल्प हैं हमारे पास कि चलो एफडी है, तो एफडी आप कितने रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड कितने रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट करना। और बहुत सारे लोग ये भी प्रिपेयर करते हैं कि वो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करें। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? गोल्ड और सिल्वर की मैं बात करूँ, तो जो लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया था, उन्होंने लेके रखा था कि भाई जीवन ज़रूरियात वस्तु है कि गोल्ड में हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और इंडियंस का लगाव भी पहले से है कि हमारे पास कुछ ना कुछ गोल्ड होना चाहिए। हमें कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़े तो आधी रात को भी आप गोल्ड बेच के पैसे आपके पास आ सकते हैं। लेकिन आज के समय में गोल्ड में इन्वेस्ट करने के भी तरीके चेंज हो गए। कि आप गोल्ड ईटीएफ भी ले सकते हैं, गोल्ड में एसआईपी भी कर सकते हैं, गोल्ड में आप लमसम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिजिकल गोल्ड आप लेने जाओगे, तो उसमें आपको मिनिमम अमाउंट कुछ थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए पड़ेगा।
फिर उसको आपको सेफ्टी का भी इश्यू आएगा कि आपको लॉकर में रखना है, कभी कुछ चोरी हो गया तो वो सब भी प्रॉब्लम आती ये है। सबसे बड़ा इशू है। हाँ, उसकी जगह पे अगर कोई ईटीएफ में या एसआईपी में या म्यूचुअल फंड के गोल्ड फंड ले लेते हैं, तो उनको वो सब प्रॉब्लम नहीं आएगी और लेकिन कितना भी अमाउंट से वो लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आज जो रेट ऊपर नीचे हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को गोल्ड में आज के टाइम पे मतलब हाथ डालना चाहिए। नहीं, जो मैंने आपको बोला कि गोल्ड में आप एसआईपी कर सकते हैं या थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि भाव जब गोल्ड का प्राइस नीचे होगा, तब भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा, जब उसका प्राइस ऊपर होगा, तब भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा, तो आपकी ऑटोमैटिक एवरेज हो जाएगी। गोल्ड में लॉन्ग टर्म में भी कितना रिटर्न देगा, कितना आपका वेल्थ बनेगा, वो हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये ज़रूर है कि उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो आप छोटे-छोटे अमाउंट से भी गोल्ड, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट आज के समय में कर सकते हैं। एक सवाल और आ रहा है कि मतलब जो इन्वेस्टमेंट जो इंसान करता है, तो उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? बहुत सारे लोगों को ये होता है कि उनको तुरंत चाहिए, तो क्या उसके बारे में आपको कहना चाहोगे? इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका माइंडसेट टेस्ट मैच की तरह होना चाहिए, 20-20 की तरह नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट रातों-रात नहीं बनता है, इन्वेस्टमेंट करके आप उसको समय दोगे और उस पे धैर्य रखेंगे आप, पेशेंस होगा आपके पास, तो आगे जाके आपका वो वेल्थ क्रिएट करके देगा और आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो मेरा माइंडसेट की जो आपने बात की इन्वेस्टर का, वो ऐसा होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म का माइंडसेट होना चाहिए, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, जो उनका फाइनेंशियल ड्रीम हो, जो उनका गोल हो, वो जब तक अचीव नहीं हो तब तक आपको वो चीज़ होल्ड करना है। आज के समय में कैसा हो गया, लोगों को थोड़े भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है और वो रिडम्पशन कर लेते हैं या हाँ। विथड्रॉ कर लेते हैं। तो उसकी वजह से उनका वेल्थ क्रिएशन नहीं होता या उनको जो बेनिफिट होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का वो उनको नहीं होता है। तो जो 2020 के चक्कर में उनके बारे में क्या कहना है? 2020 के चक्कर में जो लोग अभी हैं उनके बारे में मेरा ये कहना है कि आप 2020 मैच देखें, उसका आनंद लें। लेकिन इन्वेस्टमेंट में हमेशा टेस्ट मैच की तरह ही अपना पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है और उसको समय देना है। समय दें। तो मनीष भाई, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आप जो बात बता रहे हो, तो क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है या ऐसी कोई घटना हुई है जिसका आपको अफ़सोस हो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड? इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मुझे आज भी एक वस्तु का बहुत अफ़सोस है कि आज मेरी एज 40 प्लस है। जब मैंने इनकम स्टार्ट की थी 25 प्लस का था मैं, तब कोई मुझे अच्छा फाइनेंशियल प्लानर मिल गया होता और तब मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया होता म्यूचुअल फंड में या तब मुझे जो टर्म प्लान लेना चाहिए था वो ले लिया होता, तो आज मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाता या तो आज मेरे जो गोल हैं फाइनेंशियली या मेरे फैमिली के जो फाइनेंशियल गोल हैं, वो मैं अचीव करने के बहुत नज़दीक में होता, बहुत पास में होता। तो मेरा लोगों को यही सजेशन है कि आप जब भी अर्ली इनकम स्टार्ट करें, तब एक फाइनेंशियल प्लानर को ज़रूर सर्च कर लें और उससे गाइडेंस ले लें और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कितना एसआईपी में करना है, कितना लमसम करना है, कितना का एफडी करना है, कितना गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, कितने का टर्म प्लान लेना है, कितने का आपको मेडिक्लेम लेना है, वो सब का प्लानिंग कर लें, तो आप जब 40 प्लस, 45 प्लस की एज के होंगे, तब तक आपके बहुत से जो फाइनेंशियल गोल हैं, वो अचीव हो जाएँगे और आपकी जो लाइफ़ होगी, आपकी जो फैमिली की लाइफ़ होगी, वो नेक्स्ट लेवल पर होगी। तो आपने जो बोला ना कि ये फाइनेंशियल प्लानर मतलब ऐसे मैं देखूँ तो ऐसे कोच भी बोल सकते हैं। हाँ, फाइनेंशियल कोच का होना ज़रूरी है। ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। तो मनीष भाई, आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की, तो इसमें मेडिक्लेम और इंश्योरेंस इसका क्या रोल है? क्या ये भी ज़रूरी है साथ में? इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ मेडिक्लेम और लाइफ इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए ये लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि हमें कुछ हो जाता है और उसके बाद हमारी फैमिली के क्या होगा? तो उसका राइट। मेन जो क्वेश्चन है, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि आज से हम टर्म प्लान ले लें। टर्म प्लान में क्या होता है, बहुत कम प्रीमियम में आपको बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस मिल जाता है, 50 लाख, 1 करोड़ का। राइट। तो वो हमारी फैमिली को बहुत सपोर्टिव हो जाता है अगर हमें कुछ होता है तो, सिक्योर हो जाती है। सिक्योर हो जाता है। खाली इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट किया और हमें कुछ हो गया तो वो इतना अमाउंट नहीं मिलेगा, आपके नहीं होने पे आपकी फैमिली सर्वाइव कर सके। हुँ, तो राइट। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि टर्म प्लान ले लें और जितना जल्दी लेंगे उतना कम प्रीमियम में अच्छा आपको टर्म प्लान मिल जाएगा। और आपने बात की मेडिक्लेम की, हेल्थ इंश्योरेंस की, हुँ, तो वो होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में हमें नहीं मालूम है कि किसको कब कौन-सी बीमारी हो हो जाएगी जाए। और उसमें कितना खर्चा आएगा।
क्योंकि आज के समय में छोटी-छोटी बीमारी में भी बड़े-बड़े खर्चे आ जाते हैं। हम्म, तो अगर हमारे पास मेडिक्लेम नहीं है, तो हमारा जो भी सेविंग होगा वो पूरा हमारा हॉस्पिटल के खर्चों में यूज़ हो जाएगा। तो इसलिए मेडिक्लेम, टर्म प्लान और इन्वेस्टमेंट तीनों ज़रूरी है हमारी लाइफ में। तो मनीष भाई, आपने जो ये सब बताया कि भाई म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, वेल्थ क्रिएशन, तो इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि हर इंसान की लाइफ में ये चीजें बहुत जरूरी है। और पर्सनली देखूं तो मैं खुद भी मतलब अगर इसमें डीप में उतरने जाऊं तो मेरे को आधा अधूरा नॉलेज ही मिलेगा। तो किसी भी इंसान की लाइफ में फाइनेंशियल प्लानर होना बहुत जरूरी है। यस, बिल्कुल होना ज़रूरी है क्योंकि कोई भी व्यक्ति सभी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। हाँ, करेक्ट। जो व्यक्ति जिस फील्ड का नॉलेज हो उसके पास या उस फील्ड का उसके पास अनुभव हो, उसने उस फील्ड में टाइम दिया हो, तो वो फील्ड का वो एक्सपर्ट हो जाता है। जैसे कि हम लोग बात करें महाभारत में, अर्जुन के जो मार्गदर्शक थे वो श्री कृष्ण थे, जिसकी वजह से उन्होंने महाभारत जैसा युद्ध जीता। आज इंडिया टीम की भी बात करूं मैं, तो इंडिया टीम में एक से एक प्लेयर हैं, लेकिन उनके भी जीवन में एक कोच की जरूरत पड़ती है। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी एक हमारा फाइनेंशियल कोच या लाइफ कोच होना चाहिए, जो हमें सही समय पर सही मार्गदर्शन कर सके, जिससे आप आपकी फैमिली के जो सपने हों वो आप पूरे कर सके और उनकी लाइफ आप नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकें। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारी चीजों में अगर मैं कंफ्यूज हूँ, अगर मेरी लाइफ में कोई कोच हो तो मैं डायरेक्ट सीधा कनेक्ट कर सकता हूँ कि भाई हाँ, यहाँ मुझे ये प्रॉब्लम आ रही तो क्या हो सकता है। तो इसके लिए कोच होना बहुत जरूरी बहुत जरूरी है। है। ये मुझे भी आज रियलाइज हुआ। हाँ, ये बात बहुत ज़रूरी है और ये बात बिल्कुल राइट है कि हमारे जीवन में जिस भी फ़ील्ड का हमें काम पड़े या ज़रूरत पड़े, तो उस फ़ील्ड के हम कोच के पास जाएँगे, तो हमारा समय भी बचेगा और हमें बेस्ट गाइडेंस मिलेगा। तो मनीष भाई, अगर कोई इंसान आपसे जुड़ता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट होगा? हमारे साथ जुड़ने से कोई भी व्यक्ति को ये फ़ायदा होगा कि एक ही जगह पे उसको सभी सर्विसेज़ मिल जाएगी। जैसे कि डीमैट अकाउंट, इक्विटी, कमोडिटी मार्केट, आईपीओ, ईएमएस, एसआईएफ के साथ-साथ म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, सभी प्रकार के लाइफ और जनरल, मेडिक्लेम और होम लोन और मॉर्गेज लोन। हमारा जो काम है वन स्टॉप सॉल्यूशन इन ऑल इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस प्लान। तो एक ही जगह पे हमारे यहाँ पे सभी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, वो भी अनुभवी टीम के साथ। मतलब ये कि एक इंसान अगर कोई आपके पास जुड़ता है तो उसको मतलब अलग-अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं नहीं पड़ेगी पड़ेगी। कि भाई इंश्योरेंस के लिए अलग गए, मेडिक्लेम के लिए अलग गए। तो ये एक सबसे बड़ा मतलब मुझे बेनिफिट दिख रहा है। और अलग-अलग जाने से क्या होता है, कोई व्यक्ति ने यदि हमारे पास समझो कि इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड में, डीमैट कहीं और ओपन कराया, मेडिक्लेम किसी और से कराया, इंश्योरेंस किसी और से कराया, तो कभी वो उसको कुछ हो जाता है, तो उसकी फैमिली को नहीं मालूम रहता है कि उनके हस्बैंड ने या उनके परिवार के मेंबर ने कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितने का इंश्योरेंस लिया है, कितने का मेडिक्लेम लिया है, तो कभी ज़रूरत पड़ने पे घर वाले किसका कॉन्टैक्ट करेंगे। यदि एक ही जगह पे आपका इन्वेस्टमेंट है और आपका फाइनेंशियल प्लानिंग एक ही जगह पे है, तो आपके फैमिली मेंबर को यदि आपको कुछ हो जाता है, तो उनको खाली एक ही जगह पे जाके कॉन्टैक्ट करना है मनीष भाई पटेल से या एम 5 इन्वेस्टमेंट से, तो उनको सभी डिटेल मालूम चल जाएगी कि उनके जो फैमिली मेंबर हैं, उनने कितना इन्वेस्टमेंट कहाँ-कहाँ पे किया है और बाद में उनको जो सर्विस की जो रिक्वायरमेंट होगी, समझो रिडम्पशन के लिए या इंश्योरेंस प्लानिंग जो किया है उनने, तब उनको मैच्योरिटी आ गई हो या कुछ एक्सीडेंट हो गया हो या मेडिक्लेम में आपको सर्विस की ज़रूरत है, तो वो सभी फिर आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। मिल जाएगा। तो ऐसा भी तो कहते हैं ना कि गवर्नमेंट के पास बहुत सा ऐसा फंड पड़ा है हाँ, जिसको क्लेम करने वाला कोई नहीं है। हाँ, क्या ये सही बात है? ये सही बात है कि अभी बीच में आंकड़ा भी आया था गवर्नमेंट का कि इतना अमाउंट है जिसको कोई क्लेम करने वाला नहीं है। उसके पीछे का रीज़न यही है ओके। कि उनके घर वालों को मालूम ही नहीं है कि उनके फैमिली मेंबर ने कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट किया है या कौन-सी पॉलिसी लेके रखी है। इसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने एक चीज़ अच्छा कर दिया है कि आप कुछ भी करोगे तो नॉमिनेशन कंपल्सरी है ऐड करना, तो वो एक अच्छा कदम उठाया गवर्नमेंट ने। तो मनीष भाई, हमारे जो व्यूअर्स हैं या कोई भी इंसान है, वो अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप एक लाइन में क्या मैसेज देना चाहोगे? उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप खुद डिसीज़न नहीं लें कि कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट करें या कौन-सी पॉलिसी लें या कौन-सा एसआईपी लें या कौन-सा लमसम इन्वेस्टमेंट करें। उससे अच्छा आप फाइनेंशियल प्लानर ढूँढें
और उसका हेल्प लें, उसकी सपोर्ट लें। वो जैसा बोले उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें। थैंक यू मनीष भाई, आप पॉडकास्ट में आए और आपकी वजह से लोगों के मतलब बहुत सारे फाइनेंशियल जो सवाल थे वो शायद मतलब सॉल्व हो चुके होंगे और बहुत अच्छी गाइडेंस भी दी आपने कि लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा काम ही है कि लोगों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करना और लोगों को सपोर्ट करना, जिससे उनके एवं उनके फैमिली के फाइनेंशियल गोल अचीव हो। मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचे, इसके लिए थैंक यू महेश भाई, थैंक यू बीएम टॉक शो। तो दोस्तों, इस टाइप के वैल्यूएबल पॉडकास्ट हमारे चैनल पर आते रहेंगे, वो आपसे मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। और जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं और अगर वो मनीष भाई से जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नीचे उनका नाम और एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप वहाँ जाके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको इस पॉडकास्ट में क्या मिला, क्या वैल्यू जनरेट हुई, वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्योंकि आप जब कमेंट करते हो, तभी हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू दोस्तों।